आज हमारा दिल है चिकन कढ़ाई का, तो चले स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो गई हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँचें। तो आज मेरा प्लान बन रहा था चिकन कढ़ाई बनाने का। गेस्ट ने आना था तो मैंने प्लान किया था मेन्यू, तो उसमें चिकन कढ़ाई भी थी। मैंने जो है वो चिकन सबसे पहले वॉश कर ली थी, वॉश करके रखी है उसको। पानी जो है वो ड्रेन आउट किया है और फिर उसके अंदर जो है पानी ऐड करके उसमें विनेगर और नमक ऐड करके मैंने इसको रख दिया है। विनेगर से ये होता है कि ज़रा जल्दी से ये गल जाती है और नमक से ये होता है कि ज़रा अच्छी सी उसके अंदर नमक चला जाता है। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा आपने और ऐड करना होता है, तो वो बिल्कुल जो फीकी फीकी बोटियाँ आ रही होती हैं ना, उस तरह का जायका नहीं आता। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको चिकन कढ़ाई पसंद है या मटन कढ़ाई पसंद है, और मोस्टली आपके घर में कौन सी वाली जो है वो कढ़ाई बनती है। मेरे घर में दोनों ही बनती हैं, मगर ये कि चिकन कढ़ाई ज़रा ज़्यादा बनती है। हस्बैंड भी खा लेते हैं, बच्चे भी थोड़ा बहुत शौक़ से खा लेते हैं। मटन की तरफ जो है ना ज़रा इतना नहीं जाते ये लोग। तो बस बहुत ये बेसिक सा है इसकी रेसिपी, मगर ये कि दिल से बनाई जाने वाली हर चीज़ जो है वो मज़े की होती है। और मैं कहती हूँ कि औरतें जो है ना वो सलाम है उनके ऊपर, मदर्स पे, कि मैं सम टाइम हम लोग इतनी परेशानियों में होते हैं, मगर बस जब कुकिंग के लिए आ जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। कुकिंग तो करनी है भाई, और दिल से ही करनी है। ऐसी कोई औरत नहीं होगी जो जान छुड़वाने के लिए कुकिंग करती होगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर ऐसा कोई हो तो, या आपने अपनी सराउंडिंग में ऐसा कोई देखा हो तो। बस सिंपल जो है वो मैंने सबसे पहले ऑयल में चिकन को ऐड किया है और बेसिक इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस ऐड किए हैं। लाल मिर्च ऐड की है, हल्दी ऐड की है, नमक ऐड किया है और काली मिर्च ऐड की। ये सब ऐड करने के बाद मैंने थोड़ी सी वाइट पेपर भी ऐड कर दी थी, और बस इसको आपने अच्छा सा भून लेना है। इससे ज़रा ये होता है कि इसका निकल जाती है, स्मेल भी निकल जाती है चिकन की। और जब आप तेज़ आंच पे इसको फ्राई करते हैं तो अंदर से जो भी होता है ये गल सी जाती है। मैंने इसके ऊपर हल्का सा गरम मसाला भी ऐड किया था। तेज़ आंच पे 5 मिनट पकाने के बाद इसको हल्का सा ढक दें ताकि जो है वो स्पाइसेस आपस में रच जाएँ। बस मैंने 3-4 चीज़ें और भी साथ साथ बनानी थी, तो वो भाग दौड़ बहुत लगी हुई थी और बहुत एक्साइटेड थी। मुझे मेहमानों का सुन के, जब भी मुझे कोई कहे कि भाई मैं हम आपके घर आ रहे हैं, रिलेटिव्स में ये वो, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ और मेरा होता है कि भाई अच्छी सी होस्टिंग हो जाए। वैसे तो नॉर्मली जो है मैं वर्किंग लेडी हूँ, जॉब करती हूँ, तो इतना टाइम ही नहीं होता बंदा अपने लिए बना ले। वो आज तो बस घर पे ओकेशन भी हुई है और बेटी भी छोटी है, तो बस कोई अगर इस तरह का इवेंट आ जाए या कोई किसी किन्ने से मिलने जाना हो या मिलने आना हो तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो एक्साइटमेंट में ना समटाइम कोई चीज़ें भी भूल जाती हैं, कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि एक्साइटमेंट में आप लोग क्या करते हैं। साथ साथ मैं 2-3 चीज़ें और भी कर रही थी, और मैं ना मोस्टली खानों में लाल मिर्च कम डालती हैं, उससे जो है वो उसकी जगह मैं ज़्यादातर हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च की जो स्पाइस होता है ना वो इतना लगता नहीं है। लाल मिर्च का जो स्पाइस है वो सीने में ज़रा ज़्यादा लग जाता है। बस हरी मिर्चें मैंने इसमें काटी थी और उसको भी मैंने साथ भूनने के लिए कर दिया। आप देख रहे होंगे कि चिकन का जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया है। और साथ ही मैंने इसके ऊपर कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर दी थी, क्योंकि चिकन कढ़ाई का जो है ना वो कलर है वो ज़रा अच्छा होना चाहिए। वो सब ऐड करने के बाद जो मैं आपके सामने अभी 2 से 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, वो मतलब बहुत बड़े नहीं थे, थोड़े छोटे छोटे से थे, तो इसलिए मैंने 3 ले लिए थे। प्याज 2 से 3 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। इसको बस थोड़ा सा अच्छा सा मैं चलाऊँगी और इसके बाद ढक के रख दूँगी ताकि जो है वो प्याज बहुत अच्छे से इसके अंदर रच बस जाएँ और थोड़े नरम हो जाएँ, क्योंकि कढ़ाई है तो ज़ाहिर है इसके अंदर थोड़ा ऊपर ऊपर नज़र आएगा मसाला सा। ये शोरबे वाली चिकन कोरमा या चिकन आलू का सालन नहीं है। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने घर में कुकिंग किससे सीखी है, चिकन कढ़ाई बनाना आपने किससे सीखी। समटाइम होता है आप अपनी अम्मी से सीख कर आते हो, मगर फिर ससुराल में जो है वो जायके चेंज होते हैं, तो ऑब्वियसली हमने नई चीज़ों को अडॉप्ट करना होता है और हमने नए जायके जो है वो लेके चलने होते हैं। और मैं कहती हूँ इसमें कोई शर्म नहीं है। कुकिंग के लिए आपने जिस एज पे भी हो उसको ज़रूर लर्न करना चाहिए जो आपको नहीं आती। अच्छा, मुझे बहुत शौक़ है, इसलिए मैं कोई भी नई चीज़ खाऊँ अगर तो मैं ज़रूर उसकी तह तक पहुँच जाती हूँ कि अच्छा यार इसके अंदर ये चीज़ डली है या इस चीज़ का जायका है। या अगर किसी के घर में खाई हो तो मैं ज़रूर पूछ लेती हूँ कि काइंडली उसने मुझे बताएं कि आपने किस तरह बनाया वो।
तो इसीलिए फिर जब घर में आके दिल से बनाती हूँ तो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, हस्बैंड भी बहुत तारीफ़ करते हैं कि ये तो बहुत मज़े की चीज़ बनी। तो एप्रिसिएशन जब मिल जाती है तो उसके बाद तो बंदा वैसे ही शेर हो जाता है, मतलब उसका दिल होता है कि चलो अब नई चीज़ बनाएंगे और नई चीज़ बनाएंगे। बस इधर पाकिस्तान में जो है वो बहुत बारिशें वगैरह हो रही हैं आजकल। आज भी काफ़ी जो है वो न्यूज़ आ रही थी कि पिंडी की तरफ अलर्ट वगैरह काफ़ी जारी हुए थे। तो बस अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और मानसून का स्पेल जो है वो शुरू हो चुका है। इस दफ़ा मानसून की जो बारिशें हैं ये बहुत ठंडी हैं, पंखे हमने स्पीड बहुत कम की हुई है और बस खूब मज़ा आ रहा है हमें आजकल घर में। क्योंकि ये कि गर्मी की वजह से बंदा हेक्टिक डे हो जाता है और थोड़ा सा जो है वो थका थका महसूस होता है, मगर जब प्लेजेंट मौसम हो तो फिर बड़ा मज़ा आता है। बस इसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने टमाटर ऐड किए हैं और साथ में मैंने हरी मिर्च ऐड की है, धनिया ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर करें। इसके बाद जो है वो मैंने खाने के लिए इसको परोस दिया था और ये है इसकी फ़ाइनल लुक।